हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक वीडियो जो है हमारा साउंड सेक्शन। ये हमारे एलईडी टीवी के मदरबोर्ड में पाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है एलईडी टीवी मदरबोर्ड में, जो सभी लोग रिपेयर नहीं कर पाते हैं। साउंड का मॉड्यूल लगा देते हैं या साउंड आईसी नहीं मिलती, तो उस कंडीशन में साउंड मॉड्यूल लगा देते हैं, लेकिन सिग्नल नहीं पता होता है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से यदि ये सेक्शन ख़राब हो जाए तो क्या-क्या चेक करेंगे और इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम होता है और किस-किस तरीके से सप्लाई कहाँ से हमारी इनपुट होती है, ठीक है? इसमें हम बात करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि यदि आपको भी मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में कोई कोर्स करना है तो आप विजिट कर सकते हैं। जो हमारा लोकेशन है वो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन 3 के बैक साइड में है। यदि आपको एलईडी, इन्वर्टर, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ईवी, लैपटॉप किसी भी कोर्स को करना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो अपना डेमो सेशन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देर नहीं करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा जो है ये साउंड सेक्शन है। ये कौन सा सेक्शन है? साउंड सेक्शन, जो हमारे एलईडी टीवी के मदरबोर्ड में होता है। और यहाँ पे सबसे बात पहले करेंगे तो ये आईसी हमारी अलग अलग पिन की होती है। किसी में हमारा 28 पिन का होता है, किसी में हमारा 46 पिन की होती है आईसी, किसी में हमारा 40 पिन का होता है, किसी पिन में क्या होता है 20 पिन की होती है। इस तरीके से हमारा साउंड आईसी होता है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आईसी के ऊपर नंबर लिखा होता है। आईसी के ऊपर क्या लिखा होता है? नंबर लिखा होता है। उसके डाटा शीट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग आईसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आईसी पर कहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है और कौन सा वीसीसी पिन होता है। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको डाटा शीट भी दिखाऊंगा किस तरीके से डाटा शीट देखा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये आईसी हमारी जो है 16 पिन का 28 पिन की है। और आईसी का नंबर क्या है? MP7752। ये कौन सी आईसी है? साउंड आईसी, या तो इसको कहें तो हम लोग एम्पलीफायर आईसी भी बोल सकते हैं, ठीक है? इसको एम्पलीफायर आईसी भी कह सकते हैं। यह आईसी किस तरीके से काम करती है तो देखिए, यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है? अपग्रेडिंग पिन। सभी पता है कि अपग्रेडिंग पिन जो एलईडी टीवी में होता है, इसमें दो पिन होता है। एक तो हमारा ग्राउंड होता है, एक तो हमारा पॉजिटिव। एक हमारा निगेटिव होता है, एक हमारा कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है। अब ये निगेटिव और पॉजिटिव में दो टर्मिनल होंगे, जिसमें से एक सप्लाई कहाँ से आएगी आपकी? तो इधर जो ट्रांसफार्मर से लगा होता है शॉटकी डायोड, या तो कॉमन कैथोड डायोड। क्या लगा होता है हमारा? कॉमन कैथोड डायोड। वहां से सप्लाई जैसे ही इसके ऊपर इनपुट होगी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? 12 वोल्टेज की सप्लाई मिलना चालू होती है। और ये 12 वोल्टेज की सप्लाई हमारी कैसे बन जाती है? तो स्टैंड बाई में ही बन जाती है, स्टैंड बाई। अब स्टैंड बाई की बात करें तो जैसे ही टीवी में हम लोग क्या करेंगे? प्लग को लगाएंगे और यहाँ पर रेड लाइट ग्लो करना चालू किया, रेड इंडिकेटर ग्लो करना चालू करता है। उसी कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे 12 वोल्टेज की सप्लाई बन रही है। यदि 12 वोल्टेज की सप्लाई नहीं बन रही तो इसके पीछे सर्किट खराब है। यदि 12 वोल्टेज की सप्लाई बन रही है बट आईसी के 7 नंबर पिन पे हमारा वोल्टेज नहीं जा रहा है। कितने नंबर पिन पे? 7 नंबर पर। क्योंकि जो आईसी इसके 7 नंबर पिन पे हमारा क्या आता है? वीसीसी वोल्टेज आता है। यदि इसके 7 नंबर पिन पे वोल्टेज नहीं आ रहा, उस कंडीशन में हमारा ये फ्यूज लगा हुआ है, ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये खराब हो जाने की वजह से या एक कैपेसिटर खराब हो जाने की वजह से यहाँ पे हमारी सप्लाई आनी बंद हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर यदि 12 वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पे 12 वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो इनके बीच में जो कंपोनेंट लगा हुआ है, ये कंपोनेंट हमारा क्या है? खराब हो चुका है। अब जैसे ये सप्लाई यहाँ पे मिलना चालू होता है तो देखिए, ये 7 नंबर पिन पे हमारा क्या आता है? वीसीसी आता है। और 1 नंबर और 2 नंबर पिन इसका क्या होता है? म्यूट का होता है। म्यूट क्या होता है हम अभी बताएंगे आपको कि म्यूट का काम क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि टीवी में, ठीक है, जब टीवी में हमारा पूरा साउंड सेक्शन ओके होता है, साउंड सिग्नल क्या होता है? आईसी भी ओके होती है, सिग्नल भी आता है, लेकिन हमारा इधर से सप्लाई
आउटपुट नहीं होता है, मतलब आउटपुट की बात करें तो जो साउंड होता है वो साउंड हमारा क्या होता है, उसमें आवाज़ नहीं आती है। आवाज़ नहीं आती है तो उस कंडीशन में ये म्यूट का सिग्नल कहाँ से आता है, तो एमसीयू से आता है। कहाँ से आता है, एमसीयू से आता है। ये एमसीयू से आने की वजह पर क्या होगा कि यदि यह हाई हो जाता है, म्यूट का सिग्नल हाई हो जाएगा तो ये आईसी हमारी स्लीप मोड में हो जाती है, आईसी हो जाती है स्लीप मोड में। और उस कंडीशन में क्या होगा कि इधर साउंड आपका बजना बंद हो जाएगा। यहाँ पे तो सिग्नल आएगा, यहाँ पे जो सिग्नल है ये आपको देखने के लिए मिलेगा, बट इधर सिग्नल हमारा क्या होगा, नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में म्यूट के सिग्नल को चेक करेंगे। यदि म्यूट के सिग्नल में रजिस्टर लगा होता है, किसी किसी में रजिस्टर नहीं लगा होता है, यदि किसी किसी में रजिस्टर लगा होता है तो रजिस्टर हमारा हाई हो जाने की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। यदि रजिस्टर नहीं लगा है तो ये डायरेक्टली हमारे एमसीयू से आता है। तो उस कंडीशन में एमसीयू से क्या होगा, हमारा प्रॉब्लम होगा। जब तक वो लो नहीं होगा तब तक आईसी आपका वर्क नहीं करेगी, वो आईसी क्या करेगी, वर्क नहीं करेगी। उस कंडीशन में ये आईसी क्या करेगा, साउंड सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में नहीं बदल पाएगी। ठीक है, तो ये 1 नंबर और 2 नंबर पे हमारा म्यूट का सिग्नल होता है। जैसे ही वीसीसी आता है उसी कंडीशन में हमारा म्यूट का भी सिग्नल मिलता है। जैसे ही इसको वीसीसी म्यूट का सिग्नल मिला तो इसका 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर पिन क्या होते हैं, हमारे एनसी भी होते हैं कुछ, इसमें कुछ ग्राउंड भी होते हैं। मैं डाटा आपको शीट दिखा दूंगा अभी। अब जैसे ही बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ पिनों पे हमारा क्या आएगा, राइट सिग्नल। राइट साउंड सिग्नल क्या होता है, जैसे वीसी से हमारा आ जाता है, म्यूट का सिग्नल आता है एमसीयू से, उस कंडीशन में राइट साउंड का सिग्नल और लेफ्ट साउंड का सिग्नल निकलता है। बात करें यहाँ पे, तो जैसे ही हम लोग किसी चीज को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट का मतलब बोले तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, जैसे यूट्यूब, HDMI, AV, माइक, ठीक है, ये सब कनेक्ट करते हैं तो हम लोग कहाँ से कनेक्ट करते हैं, लैपटॉप से। मान के चलिए HDMI कनेक्ट करना है हमें, उस कंडीशन में हम लोग लैपटॉप से HDMI वायर लेकर टीवी में खोज देते हैं। लैपटॉप में कुछ भी चलाएंगे तो डायरेक्टली हमारा कहाँ चलता है, टीवी में चलता है। उस कंडीशन में लैपटॉप से क्या होगा, हमारा सिग्नल भी आएगा। जैसे ही लैपटॉप से सिग्नल आएगा तो सिग्नल हमारा कहाँ पर जाएगा, एमसीयू के अंदर। जैसे ही एमसीयू के अंदर आएगा तो ये एमसीयू क्या करेगा, उसको तो रखेगा नहीं, आउटपुट भी करेगा। यदि ये एमसीयू अपने पास उस सिग्नल को रख रहा है, ठीक है, उस सिग्नल को अपने पास रख रहा है तो मतलब एमसीयू क्या है, खराब हो गया है, खराब हो जाएगा। ठीक है, यदि एमसीयू सिग्नल को आउटपुट नहीं कर रहा है उस कंडीशन में तो इसको खराब ही मानेंगे। यदि यहाँ से सिग्नल हमारा आउटपुट करेगा तो उस कंडीशन में इसमें एक रजिस्टर लगा होता है, एक कैपेसिटर। यहाँ पर भी एक रजिस्टर और कैपेसिटर लगा हुआ है। अब इन रजिस्टर और कैपेसिटर के द्वारा इस आईसी पर क्या जाएगा, सिग्नल जाएगा। तो ये आईसी 2 भागों में बटी होती है। एक हमारा क्या होता है, राइट का होता है, एक हमारा क्या होगा, राइट, और दूसरा क्या होगा, लेफ्ट। एक राइट साइड के लिए बटी होती है, एक लेफ्ट साइड के लिए बटी होती है आईसी। राइट का मतलब और लेफ्ट का मतलब कि जो हमारे टीवी में स्पीकर होता है 2 होता है, एक राइट का होता है, एक हमारा किसका होता है, लेफ्ट का होता है। यदि एक साइड का सिग्नल आ रहा है, एक साइड का सिग्नल नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में एक साइड का स्पीकर बजेगा, दूसरे साइड का स्पीकर नहीं बजेगा। तो उस कंडीशन में चेक करना होगा कि यहाँ पर सिग्नल हमारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। अब कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे जो सिग्नल वाला कैपेसिटर और रजिस्टर, कैसे पता करेंगे बोर्ड में कि हमारा यही कैपेसिटर सिग्नल का है और यही रजिस्टर हमारा सिग्नल का है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, मल्टीमीटर को बीप रेंज पे रख लेना है। किस पे, बीप रेंज पे रख लेना है। और बीप रेंज पे रखने के बाद इसके इनपुट साइड में, इनपुट साइड को कैसे पहचानेंगे आप, तो देखिए दोस्त, यहाँ पर क्या होता है, डॉट बना होता है ना, जिधर आईसी का डॉट बना होगा उधर क्या होगा, 1 नंबर पिन होगा। ठीक है, या तो इसके ऊपर 1 नंबर डॉट नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे इस तरीके से एरो का निशान होता है, या तो व्हाइट डॉट बना होगा तो 1 नंबर पिन होगा,
इधर ही हमारा क्या होगा, तब इनपुट होगा, और इधर क्या होगा, आउटपुट होगा। जिधर हमारा इनपुट साइड होगा वहां पे आपको देखिए 4 5 6 जो है कैपेसिटर दिखेंगे, वो भी कौन से कैपेसिटर है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर है। अब नॉन पोलराइज कैपेसिटर एक तरफ हमारा ग्राउंड है और एक तरफ कहां से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर क्या है, दोनों साइड में सिग्नल से ही जुड़ा हुआ है। एक तरफ हमारा एमसीयू से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ किससे जुड़ा हुआ है, इस आईसी से जुड़ा हुआ है। यदि बीप रेंज पर चेक करेंगे तो एक कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है और ये दोनों साइड से ग्राउंड से बीप नहीं करना चाहिए। मल्टीमीटर को बीप रेंज पे रखेंगे और दोनों साइड से बीप कराओगे तो ये बीप आपस में नहीं करेगा, और ग्राउंड से भी बीप कराओगे तो दोनों साइड ग्राउंड से बीप नहीं करना चाहिए। वही कैपेसिटर क्या होगा, हमारा सिग्नल का होगा। वही कैपेसिटर क्या होगा, हमारा सिग्नल का होगा। तो उस कंडीशन में अब कैसे पता करेंगे कि राइट का है कि लेफ्ट का। तो यहाँ पे जो जैक बना होता है इस पर लिखा होता है राइट और लेफ्ट। तो यदि इधर राइट का है तो यहाँ से यहाँ तक हमारा राइट का है, और इधर से इधर क्या है, हमारा लेफ्ट का। तो यहाँ से लेफ्ट का सिग्नल आउटपुट हो रहा है, यहाँ पे राइट का। अब इधर का नहीं बज रहा है तो हमें क्या करना होगा, राइट का सिग्नल चेक करना होगा। यदि हमारा इधर का नहीं हो रहा है तो लेफ्ट का सिग्नल चेक करना होगा कि लेफ्ट पर सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेफ्ट के सिग्नल को कैसे चेक करेंगे, तो साउंड मॉड्यूल के द्वारा से आप चेक करेंगे कि यहाँ पे सिग्नल हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे ही सिग्नल इस पे पड़ता है तो यहाँ पर सिग्नल जैसे ही आएगा तो यहाँ से सिग्नल को पास करता है। एआईसी क्या करेगी, उसको आइडियो सिग्नल में चेंज करती है। जैसे ही आइडियो सिग्नल में चेंज करेगी तो यहाँ पर कैपेसिटर और कॉइल लगा होता है। क्या लगा होता है, कैपेसिटर और कॉइल। ये देखिए कॉइल किस में लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है। यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी पड़ेगी तो ये क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी में पास करता है, और फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, स्मूथ करेगा। जैसे ही फ्रीक्वेंसी इस पे पड़ेगी, इस टर्मिनल पे पड़ती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, साउंड हमारा क्या होता है, क्लियर आता है। एक जो कॉइल होता है हमारा, यदि खराब हो जाए, कॉइल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, उस कंडीशन में टीवी में आवाज़ किस तरीके से आने लगती है, तो फट की तरह आती है। मतलब आपके साउंड की बात करें तो किरकिराहट आने लगता है, अजीब कर की आवाज़ आने लगेगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस कॉइल में कोई ना कोई कॉइल का क्या हो गया है, आपका खराब हो गया है। अब कॉइल यहाँ पे यदि खराब हो गया है, उस कंडीशन पे आपको क्या करना है कि कॉइल खराब है या हमारी आईसी खराब है, तो आपको मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे रखना है। मल्टीमीटर को क्या करना है, डायोड रेंज पे रखना है, और डायोड रेंज पर रखेंगे तो रेड प्रोब को क्या करना है, ग्राउंड, और ब्लैक प्रोब को क्या करना है, हमें इनके टर्मिनल पे रखना है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर हमें चेक करना है कि इन पर हमारा सेम वैल्यू आ रहा है कि नहीं। एक टर्मिनल पे चेक कर रहे हैं तो 0.526 आ रहा है, इस पर चेक कर रहे हैं तो 0.526 आ रहा है, इस पर भी चेक कर रहे हैं तो 526 आ रहा है, यहाँ पर 0.526 आ रहा है। अब मान के चलिए आपके पास जो मदरबोर्ड है उस पर क्या आ रहा है, किसी पर 0.5 आ रहा है, किसी पर 0.572 आ रहा है, ठीक है। इस पर क्या आ रहा है, 0.423 आ रहा है, इस पे क्या आ रहा है, 0.32 आ रहा है। मतलब ये क्या है कि इस पे जो दो लगा हुआ है, यहाँ पर लेफ्ट पर लिखा हुआ है, सॉरी राइट पे लिखा हुआ है, ये राइट का दोनों सिग्नल तो सही है, लेकिन लेफ्ट का यहाँ पे जो सिग्नल है, इन दोनों कॉइल में या तो आईसी की इधर लेफ्ट साइड में क्या है, हमारा प्रॉब्लम है। यहाँ पे यदि सेम वैल्यू नहीं आएगा, उस कंडीशन में आपका होगा या तो कॉइल खराब है या तो हमारा क्या है, आईसी खराब है। उस कंडीशन में आपको आईसी और कॉइल को क्या करना होगा, चेक करना होगा, तभी पता चलेगी कि हमारा इसमें से क्या प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। यदि हमारी आईसी खराब होगी, उस कंडीशन में 0 वैल्यू होगा। यदि हमारी आईसी नहीं खराब होगी, कॉइल खराब होगा, तब भी यहाँ पर क्या होगा, 0 आएगा, और यहाँ पर ये जो वैल्यू दिया है ये क्या होगा, फ्लक्चुएट करते हुए नजर आएगा, ठीक है। यदि ये आईसी हमारी मान के चलिए सही है, फिर भी हमारा सिग्नल इधर पास नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिग्नल पास नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इन राइट और लेफ्ट के सिग्नल को क्या करना होगा, चेक करना होगा। दी राइट और लेफ्ट का सिग्नल नहीं आ रहा है तो कहाँ से प्रॉब्लम है, एमसीयू से प्रॉब्लम है, और एमसीयू नहीं चालू होगा, एमसीयू खराब है, उस कंडीशन में यहाँ से सिग्नल हमारा पास नहीं होगा।
उस कंडीशन में आईसी आप कितना भी चेंज कर लीजिए फिर भी हमारा साउंड बजने वाला नहीं है। जब तक एमसीयू हमारा एक्टिव नहीं होगा, एमसीयू सही नहीं होगा, किसी किसी टीवी में होता है कि डिस्प्ले आ रहा है, बैकलाइट जल रहा है, बट हमारा क्या होगा, साउंड नहीं चलता है। तो उस कंडीशन में आपको एमसीयू से सिग्नल लेकर उस आईसी को चलाना होगा, मॉड्यूल को चलाना होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।